Hello bachcho, let's read out the question first. A man of mass m1 80 kg is standing on a platform of mass m2 equals 20 kg that lies on the frictionless horizontal surface. The man starts moving on the platform with a velocity vr equals 10 meter per second relative to the platform. Find the recoil speed of the platform. So बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या हो रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है कुछ इस तरीके से, उस पर ये m2 kg का मास रख दिया, सॉरी ये प्लेटफॉर्म रख दिया गया है m2 का। अब इस पर m1 मास का जो मैन है वो क्या करता है, स्टैंड बाय है। अब वो प्लेटफॉर्म पर मूव करता है विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म। अब रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये हमें गिवन है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, दैट इज वी आर के इक्वल। सो इस स्पीड से वो क्या करता है, मूव करता है। सो लेट सपोज कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। सो उस कारण से ये जो प्लेटफॉर्म है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करेगा। दैट मीन्स कि वो इस डायरेक्शन में जाएगा। सो उस रिकॉइल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v के इक्वल। सो यहाँ पर ये जो रिकॉइल वेलोसिटी से जिससे प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ जा रहा है वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर किसका लगा देंगे, सिंपली चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली ये क्या है, यदि एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है यदि वो इक्वल हो जाए किसके, जीरो के, तो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में भी वो जीरो हुआ होगा एक्सटर्नल फोर्स, उस डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम देख लेते हैं सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो रिलेटिव वेलोसिटीज है उसका कंसेप्ट हम यहाँ पर पहले कर लेते हैं। सो लेट सपोज कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक जो कि हमें गिवन है वी आर के इक्वल। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। राइट, यहाँ पर ये पी प्लेटफॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो यहाँ से मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन वो किसके इक्वल मिल जाएंगी, या फिर आप स्पीड बोल दीजिए। ठीक है, स्पीड ऑफ मैन वो किसके इक्वल मिल जाएंगी, स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस ये क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। सो उसको हम रख देंगे वी आर, और इसकी हम डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या रख देते हैं, आई कैप। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है इसीलिए इसको आई कैप रख देंगे ना। यहां से फर्दर मैं यदि देखूं, सो ये v हमने जो कंसिडर किया है ये क्या है, स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म है जिसको हम रिकॉइल स्पीड बोलेंगे। सो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ वी आई कैप के इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, दैट इज वाई माइनस ऑफ वी आई कैप के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो कॉन्सेप्ट हमने लिखा था कि चेंज इन वेलोसिटी यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है इन अलोंग द एक्स डायरेक्शन वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है कि नहीं। सो एक्स डायरेक्शन के लिए ओके अलोंग द एक्स डायरेक्शन जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेट मी राइट डाउन दिस हियर कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू जो भी मास है मैन का इनटू स्पीड ऑफ मैन प्लस mass of platform into speed of platform divided by total mass। ठीक है, that is mass of man plus mass of platform। इसको हम वेक्टर फॉर्म में रखेंगे। अभी जैसा कि मैंने बोला यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अलोंग दी एक्स जीरो है,
सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। सो इसको हम रख देंगे 0, दैट विल बी इक्वल्स टू, ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैन के लिए मास क्या बोला है यहाँ पर, m1 इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन हमने काट के रखा है, कितना आया था, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस रिलेटिव स्पीड आई का कैप प्लस ये हमें गिवन है m2 के इक्वल। अब प्लेटफॉर्म के लिए स्पीड क्या है, माइनस ऑफ v आई का कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0, दिस विल बी इक्वल्स टू m1। नाउ सी हियर, हम जो स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म है उसको अगेन क्या रख देंगे, माइनस ऑफ v आई का कैप, ठीक है। सो हो जाएगा माइनस ऑफ v आई का कैप प्लस यहाँ पर क्या था, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। सो रिलेटिव स्पीड को हम एज इट इज रखते हैं, आई का कैप देन प्लस m2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ v आई का कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो m1 प्लस m2 उधर जाके तो 0 हो जाने वाला है। सो फाइनली जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ v, दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू m1 टाइम्स ऑफ vr। अब हमें सभी की सभी वैल्यूज गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म किसके इक्वल आ जाएंगी, m1 टाइम्स ऑफ vr बाय m1 प्लस m2 के। ना m1 हमें गिवन था कितना, 80 kg। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव स्पीड हमें गिवन थी 10, सो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय m1 था 80 प्लस प्लेटफॉर्म का मास हमें गिवन था 20 kg के बराबर, सो ये हो जाएगा 20। सो इट विल बी कम्स आउट 800 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसल। सो जो रिकॉइल्स वेलोसिटी है और रिकॉइल्स स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म है वो कितनी निकल के आ गई, 8 मीटर पर सेकंड की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट चेंज इन वेलोसिटी of center of mass. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.